हेलो एवरीवन। आज है 6 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कैपिटल के बारे में। देखिए 12 रुपए 12 साढ़े 12 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज भी ऐसी गिरावट आई है कि किसी को बेचने तक का भी मौका नहीं मिला है। आप देखिए रिलायंस कैपिटल में पिछले काफी दिनों से यही चल रहा है। जब रैली आती है तो खरीदने का मौका नहीं मिलता, जब गिरावट आती है तो बेचने तक का मौका नहीं मिलता। ऊपर के लेवल पर जिसने खरीदा होता है वो फिर फंस के रह जाता है, एक ट्रैप बनाता रहता है ये शेयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलायंस कैपिटल में यहाँ पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं जब गिरावट आए, और किस तरीके का निवेश यहाँ पर करना सही रहता है, किस तरीके से। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12.5 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड करा है। पिछले एक महीने की बात करें तो 50% का ग्रोथ है। अब देखिए 8 रुपए तक का लो इसने बनाया था, एक बहुत बड़ी रैली आई थी, शेयर 14 रुपए तक पहुंचा। और ये जब रैली आ रही थी तब रिलायंस कैपिटल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया भी था और मैंने ये कहा था कि रैली अगर आई है तो फायदा उठाइए और एग्जिट कर जाइए। ये मैंने उस वक्त भी कहा था। आप चाहे तो मेरे वीडियोस को चेक भी कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि रिलायंस कैपिटल में अगर रैली आती है बड़ी वाली तो वो एक मौका होता है आपके लिए कि आप यहां पर बेच के निकल जाए, क्योंकि फिर ऐसी गिरावट आती है कि आपको बेचने तक का भी मौका नहीं मिलता। और वही हो रहा है यहाँ पर, किसी को बेचने तक का भी मौका नहीं मिला है। कंटिन्यूस 2 दिन से यहाँ पर गिरावट बनी है और एक ट्रैप यहाँ पर क्रिएट हुआ था। अपर लेवल पे जो लोग बेच के निकल गए वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिए, और जो गिरावट में अभी फंस चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदारी कर ली है अब वो फंस चुके हैं यहाँ पर। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं बताया, कई वीडियोस चाहे मैंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाए हो, चाहे मैंने रिलायंस कैपिटल पे बनाया हो, चाहे मैंने रिलायंस नेवल पे बनाया हो, हर बार मैंने एक चीज आपको कही है कि अगर इस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है, खास अगर रिलायंस एडीएजी ग्रुप में, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में, तो वो एक ट्रैप है। वहां पर आपको खरीदारी नहीं करनी, वहां पर आपको बेचना है, वहां पर आपको बेचकर एग्जिट करना है, ना कि आपको फ्रेश बाइंग करनी है वहां पर। क्योंकि याद रखिए आपको जब बाइंग का मौका मिलता है तो वो शुरुआत होती है एक गिरावट की, एक बड़ी गिरावट की शुरुआत होती है। तो वहां पर आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है। यहाँ पर पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में रिलायंस कैपिटल में 79% की गिरावट है। 62 रुपीज तक का हाई इसने बनाया था। और देखिए ऐसा नहीं है कि इससे पहले उन्होंने ऐसी तेजी नहीं आई। अब खुद देखिए तेजी इससे पहले भी आई थी। 12 से 13 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा था, तेजी आई और शेयर पहुंच गया सीधा 25 रुपए के ऊपर। बाद में क्या हुआ, एक बड़ी गिरावट, फिर तेजी आई, 10 रुपए का शेयर पहुंच गया 16 रुपए पर। फिर क्या हुआ, फिर से बड़ी गिरावट, शेयर चला गया 4.5 रुपए तक। 4.5 रुपए का शेयर बन गया 10 रुपए का। फिर क्या हुआ, फिर गिरावट आई, फिर ऐसे एक रैली बनी, फिर गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली अब आई थी, तो वापस गिरावट की तरफ शेयर जा रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो रिलायंस कैपिटल में आप देखिए 98% की गिरावट है। 850 रुपए तक का हाई ये बना चुका है। 10 साल की बात करें तो 10 साल में रिलायंस कैपिटल में 98% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 860 रुपए तक का हाई ये बना चुका है। इसका ऑल टाइम हाई अगर आप जानेंगे तो आप सोचेंगे कि यार इतने बड़े लेवल से ये शेयर कैसे गिर सकता है। इसका जो ऑल टाइम का हाई था ना वो सरप्राइजिंगली और काफी शॉकिंग है कि तकरीबन तकरीबन 2900 रुपए तक का हाई इसने बनाया था। 2924 रुपए तक का हाई था इसका, 2924 रुपए तक का हाई, वो भी 2008 में इसने बनाया था, इतना बड़ा हाई। बाद में आप खुद जानते हैं कि आप खुद सोचिए क्या हालत हुई होगी उन लोगों की जो इस लेवल पर फंसे होंगे, क्या हालत हुई होगी उनकी। और वही रिलायंस कैपिटल में यही हो रहा है। आप देखिए 320 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, माइक्रो कैप स्टॉक है। और किसकी कंपनी है ये, अनिल अंबानी जी की कंपनी है, अनिल अंबानी जी की कंपनी है। और एडीएजी ग्रुप की कंपनियों को मैं अवॉइड करने की बहुत पहले से सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप किसी कंपनी में खरीदारी करते हैं तो एक पैरामीटर होता है कि मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का। कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा है कि लॉन्ग टर्म के लिए चल सके, या फिर उनके पास इनफ लिक्विडिटी हो, उनके पास इनफ पैसा हो कि कंपनी को रन कर सके। अनिल अंबानी का अगर आप गूगल कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया इनकी जितनी भी कंपनी है सब में दिक्कत चल रही है। आप देखिए रिलायंस इंफ्रा डिफॉल्ट सेवरल टाइम टू यस बैंक। यस बैंक को जो पैसा लिया था उसमें जो पैसा वापस रिटर्न करना होता है, फरवरी से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो 7 बार पैसा चुकाने में डिफॉल्ट कर चुके हैं ये लोग।
7 बार पैसा चुकाने में डिफॉल्ट कर चुके हैं। और एक और खबर, अनिल अंबानी हैज टाइम टिल जुलाई 22 टू रिवील असेट्स, क्योंकि उनको कोर्ट ने बोला है कि भाई आप अपने जो असेट्स है आपके पास, जो जो प्रॉपर्टीज है उसको रिवील करिए, क्योंकि आप जो कर्जा है आपके ऊपर, चाहे वो लंदन का और चाहे वो चाइनीज कंपनियों को आपको चुकाना हो, चाहे इंडियन बैंक का कर्जा हो, आप अभी तक चुका नहीं पाए हैं, तो आप अपने जो असेट्स है उसको रिवील करिए। आरकॉम इनकी कंपनी है, आरकॉम के द्वारा लोन लिया गया था और अभी इन्होंने डिनाई किया है कि भैया उन्होंने कोई पर्सनल गारंटी वारंटी नहीं दी थी। उसके बाद देखिए एनसीएलटी का ऑर्डर भी था, एसबीआई ने उनके खिलाफ केस फाइल किया हुआ है कि भैया 1200 करोड़ हमको इनसे लेने हैं, ये हमको चुका नहीं रहे हैं। एडीएजी कंपनी इवन जेल जाने तक का भी खतरा है, लंदन का भी, तो कई सारे इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। पैसा लिया काफी ज्यादा है, काफी बैंकों से पैसा लिया लेकिन वापस चुकाया नहीं है। यस बैंक के ऊपर भी बहुत बड़ा कर्जा है इनका, ठीक है। तो वो चीज भी हमें यहाँ पर देखनी है। कंपनी का मैनेजमेंट देखिए, ईडीएजी ग्रुप की कंपनी में अगर रैली आती है तो मुझे लगता है कि वो प्योरली प्योरली जो इनके जो ऑपरेटर्स है ये उन्हीं का गेम है। ऑपरेटर्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप तैयार करते हैं लोगों के लिए और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर फंस जाते हैं, वो लोग बेच कर निकल जाते हैं। यहाँ पर खुद देखिए प्रमोटर ने एक ही क्वार्टर में 32% की होल्डिंग गिराई है। दिसंबर में जो होल्डिंग 33.51% थी वो अब 1.51% है। 32% की होल्डिंग अगर कोई प्रमोटर गिराते हैं एक ही क्वार्टर में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर खरीदारी नहीं, एग्जिट करने का मौका हमें ढूंढना चाहिए। एफआईज 5.16% की होल्डिंग 0.24%। तेजी का फायदा किसने उठाया? इन लोगों ने फायदा उठाया है, इन लोगों ने फायदा उठाया और एग्जिट करके निकल गए हम। और हम वहां पर खरीदारी करते हैं ये सोच के कि यहाँ पर हमारा पैसा बनेगा, लेकिन वो पैसा बनता नहीं है, डूबता है आपका पैसा यहाँ पर। प्रमोटर की आपको देखा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग इंजीनियर, जिनके पास 0.70%, 1% की भी होल्डिंग प्रमोटर के पास नहीं है। और ऊपर से 1% की भी होल्डिंग नहीं, ऊपर से 3.5% की होल्डिंग इनकी गिरवी भी है। तो समझ सकते हो किस तरह का मैनेजमेंट यहाँ पर चल रहा है। और तो और देखिए डिविडेंड 2018 में पे किया था 110% का, 11 रुपए पर शेयर का, काफी बड़ा डिविडेंड था जरूर, लेकिन उसको कंपनी एक बड़े प्राइस पर ट्रेड भी तो कर रही थी, वो भी हमें यहाँ पर देखना है। रिलायंस कैपिटल के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी दिखाई दे रही है, हालांकि मैं इससे अग्री नहीं करता हूँ। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 20% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 9% लोग होल्ड करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो इनके जो नतीजा है, मार्च क्वार्टर में 2000 करोड़ का इनको लॉस हुआ है, दिसंबर में 140 करोड़ का लॉस था, सितंबर में 3900 करोड़ का लॉस था, जून में 1175 करोड़ का लॉस था, मार्च में 2350 करोड़ का लॉस था। तो लॉस काफी बड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं हर क्वार्टर में। तो ये किसी भी तरीके से कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। एक तो कर्जा बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, कर्जा चुकता हो नहीं रहा है और मुनाफा यहाँ पर इनको हो नहीं रहा है, तो वो हमें सोचना चाहिए। और उसके साथ साथ प्रमोटर की अगर आप होल्डिंग देखोगे पिछले कुछ सालों में, एक साल के अंदर अंदर, तो आप सोचोगे कि यहाँ पर हमें क्यों रहना चाहिए। जो होल्डिंग पहले प्रमोटर के पास 47.26% थी, आज वो 1.50% है। 2% की भी होल्डिंग नहीं है, प्रमोटर ने बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी गिराई है। एफआईज जो पहले 24.24% की होल्डिंग लेके बैठते थे, आज 0.24% की होल्डिंग है। वो अब सीधा यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर इनके द्वारा गिराई गई है। म्यूचुअल फंड के पास पहले 1.23% की होल्डिंग थी, आज वो 0.01% है। हर कोई यहाँ पर बेचने में तुला है और हर किसी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है, चाहे प्रमोटर हो, चाहे एफआईएस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो या चाहे इंश्योरेंस कंपनी भी क्यों ना हो, हर कोई यहाँ पे बिकवाली कर रहा है। आप खुद सोचे, जब बड़े बड़े फंड हाउसेज यहाँ से अपने हाथ खड़े कर रहे हैं तो रिटेल निवेशक यहाँ पर लालच में आके खरीदारी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि रिलायंस कैपिटल में कुछ भी बचा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर का गेम है। अगर कोई आपको एडवाइस खरीदने की सलाह दे रहा है तो मुझे लगता है कि आपको अवॉइड करनी चाहिए इसको। ऐसे ट्रैप हर बार आपके लिए तैयार होते हैं और मुझे लगता है कि इसमें आपको नहीं फंसना चाहिए। अगर रिलायंस कैपिटल में तेजी आती भी है तो उसका आपको बेचने के लिए ही, इससे एग्जिट करने के लिए आपको यहाँ पर उस तेजी का फायदा उठाना चाहिए, ना कि और पैसा लगाना चाहिए यहाँ पर। रिलायंस कैपिटल का मुझे कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं अवॉइड करने की ही सलाह देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, बहुत ज्यादा कर्जा है इनके ऊपर, कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है। प्रमोटर, एफआईएस, हर कोई यहाँ पर बेचने में तुला हुआ है। अगर रैली आती है तो वो आपके लिए ट्रैप है, ये सीधा सीधा मेरी तरफ से
संकेत है। इसके ऊपर मैं वीडियो काफी ज्यादा बना चुका हूँ रिलायंस कैपिटल के ऊपर, और हर बार मैंने आपको अवॉइड करने की ही सलाह दी है। इस बार भी मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दूंगा तब तक जब तक कोई नया मैनेजमेंट नहीं आता, तब तक जब तक अनिल अंबानी ग्रुप से ये हट के कोई बड़े प्लेयर के हाथ में नहीं जाती, तब तक मैं आपको यहाँ पर अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। तो इसी बात वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस कैपिटल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।